जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये इन वाक़यात से हमें डरा सकते हैं या अपना कोई मैसेज दे सकते हैं, उनको बहुत जल्द एक अच्छा मैसेज मिल जाएगा। बलोचिस्तान में इस वक्त जो भी कुछ हो रहा है ये इंडिया ही करवा रहा है। अच्छा, ठीक है। नहीं, अच्छा अगर लेट्स सपोज 1 मिनट के लिए हम मान लेते हैं, पहले नंबर पे तो मेरी ये चीज समझ में नहीं आती, अच्छा लाहौर में क्यों नहीं कुछ करवा देता, पंजाब में क्यों नहीं करवा देता, लेकिन 1 मिनट के लिए समझ लेते हैं कि इंडिया करवा रहा है। मुफ्त आता है इंडिया के वहाँ पे, हम रोक क्यों नहीं लेते? सही बात है। हमारी गवर्नमेंट, हमारी फोर्सेज, हमारे अदारे रोक दें कि भाई इंडिया करवा रहा है। अभी तो उन्होंने बकायदा एरिया कवर कर लिया बलोचिस्तान में, जो BL है, उन्होंने बोला कि भाई इधर ना तो पाकिस्तान आर्मी आए, वार्न कर दिया, ना चाइना आए ना कोई और आए। बलोचों के ऊपर तशद्दुद, बलोचों के ऊपर टॉर्चर और बलोचों का पलटवार, जिसका नाम है मजीद ब्रिगेड। पाकिस्तान आज मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदासी का दिन है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। एक बार फिर पाकिस्तान का बलोचिस्तान खून में नहला दिया गया। मजाक है क्या? दहशतगर्दों ने एक बार फिर प्लानिंग करके बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशत और वहशत का खूनी खेल खेला। कासिम भी है वहाँ पर, गवादर भी है, गवादर का काम चाइनीज को वहाँ पर रोज मारा जा रहा है। और आप देखेंगे हमारे जो यहाँ से पंजाबी लोग जाते हैं उनको निकाल कर ID कार्ड देकर गोलियां मार दी जाती हैं। कैसे देखते हैं आपके बलोचिस्तान को उनके हकूक नहीं मिल रहे? महरन बलोच जो कह रही है कि हमारे घरों से लोगों को अगवा किया जाता है, तो ये क्या सीन है? क्यों उनको पंजाबियों से क्या है, वो कहाँ से आए हैं? नहीं, सवाल ये है कि नफरत क्यों है, ये भी तो एक सवाल है ना। मुझे लगता है वो इंसान ही नहीं है, अगर उसे लोगों से नफरत हो गई है तो अल्लाह के खौफ से उससे डर नहीं लगता कि लोगों को कैसे मार रहे हैं, चेक कर रहे हैं। क्यों ये जो लोग हैं ना, मजहब के नाम पे, मजहब के नाम पे ये तमाशे बनाते हैं। हर किसी का अपना अपना मजहब हो सकता है, पर ये नहीं है कि अब एक इंसान ये है तो वो कि दूसरा मजहब है तो उसको मार दिया जाए। क्यों मार दीजिए? अल्लाह ताला ने खुद पैदा किया है, ये लोगों को समझना चाहिए। ये कंट्री है, इसमें सब मजहब के लोग रहते हैं। अब कह रहे शिया। जय दोस्तों, जैसे हम तो भाई बलूचिस्तान के अंदर लाशों के ढेर लग रहे हैं। सिर्फ 2 दिन पहले 130 से ज्यादा है वहां पर जो हम मारे गए थे, और कल ही दोबारा फिर से, जिसमें 14 सैनिक पाकिस्तान आर्मी के हैं और बाकी पुलिसकर्मी हैं, 38 बंदे हैं कल फिर से है जो वही वहां पर मारे गए हैं। और जो वहां से वीडियो आई है बलूचिस्तान से, मैटर्स विद रोहित शर्मा यूट्यूब है, वहां पर वीडियो जरूर देखिए चैनल पर जाकर यूट्यूब पे के। बंदे ने बताया है, जो बलूचिस्तानी आम नागरिक, उसने बताया कि भाई ये जो मारने वाले ना BLA के नाम पर, वो पाकिस्तान के आर्मी के जो आप जवान कह ले या फिर ऑफिसर कह ले, वो है। आप लोग एक बार वीडियो देखिए, उसके बाद बात करते हैं। छुपकर हमले करते रहे, शहरियों को निशाना बनाकर सूरमा बने फिरते रहे, लेकिन जहां जहां इन सूरमाओं का सिक्योरिटी फोर्सेस से सामना हुआ, इन्होंने मुंह की खाई। बलूचिस्तान से आने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों को उनके अंजाम तक पहुंचाया, जिसके बाद झुंझलाए हुए दहशतगर्दों ने दहशत और वहशत का वो खेल खेला कि इंसानियत लर्ज उठी। मेहमान नवाजी और बलोच रिवायात की अमीन धरती में मूसा खेल, बोलान और कलात पर क़यामत ढा दी। मूसा खेल में दूर दराज से आए 23 मेहनत कशों मुसाफिरों को बसों और गाड़ियों से बाहर निकाला गया, शनाख्ती कार्ड चेक किए गए और बलोच रिवायात के नाम नेहात अलमबरदार दहशतगर्दों ने उन्हें बलोचिस्तान के नाम पर कुर्बान कर दिया। ऐसे अटैक करना जिससे वापस आना नामुमकिन हो। और पाकिस्तान में सिर्फ बलोचिस्तान में हथियार नहीं है, पंजाब में भी हथियार है, सिंध में भी हथियार है। मिडिल या लेट 30s में बंदा घर चला जाता है, इंडियन आर्मी में चला जाता है, और पाकिस्तानी आर्मी का भी कुछ ऐसा ही हाल है कि ये हमला करने वाले फौजी, बिल्कुल इसमें तो मुझे पूरी की पूरी फौजी ट्रेनिंग की बू आ रही है। 100% गलती पूरी दुनिया की होती है। जो बाइडन की गलती हो सकती है, पुतिन की गलती हो सकती है, नरेंद्र मोदी जी की गलती हो सकती है, सबकी गलती हो सकती है दुनिया में। शी जिनपिंग भी गलत हो सकता है, लेकिन इसमें भी ये सब लोग कह रहे हैं कि रॉ की साजिश है, रॉ की साजिश है, रॉ की साजिश है। सर इसका मुख्तसर सा जवाब तो ये है कि इसके पीछे जो हाथ है वो इंडिया का है। अच्छा। वो भारत का है, डेफिनेटली ऐसा ही है। ये हमारी गवर्नमेंट भी इस बात को जानती है, ये बच्चा इस बात को जानता है कि इसके पीछे इंडिया है। अच्छा, अगर लेट्स सपोज मैं आपको बोलूंगा यार ये आपने बात तो कर दी, इसे लॉजिकल जवाब देंगे यार कैसे इंडिया। लेट्स सपोज इधर आपकी दुकान में चोरी होती है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, और आप कह देंगे ये इंडिया से कोई चोर आया था, तो मैं आगे से पूछूंगा ना कि कैसे यार, आपको कैसे पता है? सर ये तो बायोलॉजिकल है ना। अच्छा। आप देखें कि इंडिया के साथ हमारा फटा है। अफगानिस्तान से जब अमेरिकन फौजें निकली हैं तो इंडिया के मफाद जो थे वो अफगानिस्तान में थे, हमारे मफाद भी अफगानिस्तान में थे। हमने अपना जोर लगाया, हमारी गवर्नमेंट ने, कि हमारे इनके साथ ताल्लुकात अच्छे हों। इंडिया ने अपने पत्ते फेंके, लेकिन इंडिया जो है वो जो है इस मामले में कह लें कि उनकी खारजा पॉलिसी जो है वो विन हो गई। ठीक है। अच्छा, अभी आप कह रहे हैं इंडिया की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो पॉलिटिशियन है वो ये कैसे नजर आ रहे हैं कि जो इसमें बलूचिस्तान की सूरत हाल है ना, इसके पीछे BLA के साथ जो अफगान तालिबान, जो अफगानिस्तान से तालिबान है, वो इन्वॉल्व है। सर वो इंडिया के करते धरते हैं। वो इंडिया के, अफगानिस्तान इन्वॉल्व है, वो इंडिया के डेफिनेटली ऐसा है। आप देखें ना, ये तो यही तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि वो विन कर गया अपनी खारजा पॉलिसी, तो वो अब वहां से जो है वो यूज कर रहे हैं वहाँ के अफगान तालिबान को, जो भी उनकी प्रॉक्सीज हैं ये अफगानों की। अच्छा, उनको यूज क्या वजह है कि एक मुसलमान के अगेंस्ट है, मतलब ये एक दूसरे पे अटैक कर रहे हैं, चाहे अफगानिस्तान के लोग हैं तो मुसलमान है ना, तो वो यहाँ पे अटैक कर रहे हैं एक नॉन मुस्लिम के कहने पे। इतने हमारा मतलब ईमान कमजोर है। सर ये ईमान की बात यहाँ पे नहीं रह जाती। अच्छा। ये आप तो अगर दुनियादारी की बात करें ना, तो दुनियादारी में मामला जो है वो हमसे, हमारी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो बिल्कुल
नील है। अच्छा, ठीक फॉरेन है? मिनिस्ट्री बिल्कुल बिल्कुल नील है। क्यों कि फॉरेन मिनिस्ट्री किसी भी बात को, किसी भी काम को हैंडल नहीं कर पा रही। ठीक है। उसकी जिंदा मिसाल अफगानिस्तान है, आपका बलोचिस्तान हमसाया है बलोचिस्तान है। आप देख लें बलोचिस्तान में इस वक्त जो भी कुछ हो रहा है ये इंडिया ही करवा रहा है। अच्छा। ठीक है, नहीं, अच्छा अगर लेट्स सपोज 1 मिनट के लिए हम मान लेते हैं, पहले नंबर पे तो मेरी ये चीज समझ में नहीं आती, अच्छा लाहौर में क्यों नहीं कुछ करवा देता, पंजाब में क्यों नहीं करवा देता, लेकिन 1 मिनट के लिए समझ लेते हैं कि इंडिया करवा रहा है। मफद आता है नहीं, इंडिया के वहाँ पे। नहीं, हम रोक क्यों नहीं लेते, हमारी गवर्नमेंट, हमारी फोर्सेज, हमारे इदारे रोक दें कि भाई इंडिया करवा रहा है, जो भी करवा रहा है। सर हमारी आर्मी जो है वो लगी तो हुई है इस मामले में पीछे, उनके मतलब जो भी वो उनसे हो पा रहा है वो कर रहे हैं। आपकी बात ठीक है कि वो रोक नहीं पा रहे, इसका तो हमें उनसे गिला शिकवा है ना ठीक है। कि भाई आप क्यों नहीं रोक पा रहे। वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि जो एक टेररिज्म वो हमारे मुल्क में करवा रहा है, आप उसको जवाब क्यों नहीं दे रहे। अच्छा। आप ये पॉइंट ऑफ व्यू देखें कि वहां पे उसको, जब वहां पे कोई जरा सा भी मच्छर भी मरता है उनका, वो कहते हैं पाकिस्तान ने करवा दिया, पाकिस्तान के ऊपर वो अटैक भी कर देते नहीं, हैं। उसमें लेट्स सपोज जैसे बम्बई अटैक हुआ, वो उसकी अगर ये- 26/11 की बात करें तो वहां पे तो उन्होंने बताया ना कि अजमल कसाब ये यहाँ से आया था, सर, वो ये- ये सारी चीजें थी। और फिर अगर बात करें कश्मीर की, तो कश्मीर में भी अक्सर हमारे खुद ऐसे जो कश्मीर साइड के एरिया के लोग हैं, इवन जिसे मुजाहिदीन हम लोग कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, वो तो खुद कहती हैं कि हाँ भाई हम वहाँ पे एक्टिविटीज करते हैं। जो कश्मीर- पाकिस्तान की मुजाहिदीन है। हाँ। नहीं, एक्टिविटीज वो तो जिहाद है ना, वो अच्छा। तो एक जिहाद है, वो तो हम पे भी फर्ज है। ठीक है, वो एक हमारी टेरिटरी है, वो कश्मीर कोई चले जी हमारी नहीं है तो वो इंडिया की भी नहीं है। अच्छा। ठीक है, इंडिया की उसके ऊपर बराजमा हुआ है, उसके ऊपर काबिज हुआ है। हो वजह गया। जब अक़वाम मुत्तहिदा यूएनओ ने एक चार्टर आपको पास कर दिया हुआ है कि जी ये आप कश्मीरियों की Disputed area जी है। जी आप उसकी मुतनाज़ इलाका है। मुतनाज़ इलाका है। लेकिन वो इंडिया वाले खैर इस चीज को नहीं मानते, वो कहते हैं कि भाई ये तो हम फिर यही होगा ना, फिर जहाद होगा, फिर तंजीमें फिर लड़ते हैं ना, फिर हर जब देख लें हम इधर फलस्तीन में क्या हो रहा है। ठीक ठीक है। है, ये भी मकबूजा फलस्तीन है जिसके ऊपर इसराइल ने कब्जा किया हुआ है, कितना जुल्म कर रहा है वो। ठीक है? है। आप कह रहे हैं मुसलमान जो है वो मुसलमान को मार रहा है, ये मुसलमान को मरवा रहा है। मुसलमान मारने की तो दूर की बात है, अच्छा, मरवा यूनिटी रहा है। क्यों नहीं पूरी दुनिया के मुसलमानों की। देखें अफगानिस्तान की जो आप कह रहे हैं कि इंडिया के कहने पे पाकिस्तान के अगेंस्ट, ईरान पाकिस्तान के साथ आपको पता है रिसेंटली हमारे तल्लुकात खराब हुए थे। इवन अभी भी उन्होंने वार्न कर दिया कि भाई आपने अगर गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट जी हाँ, पूरा जी ना हाँ। किया तो ये होगा, यानी हमारे तल्लुकात ईरान सऊदीया के तल्लुकात खराब हैं। ऐसे मुख्तलिफ कंट्रीज के जो मुसलमान हैं आपस में लड़ रहे हैं। सर उसकी वजह यही है, यूनिटी नहीं है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, यानी कि आज जो एक्चुअल में जंग है वो क्यों है। देखिए मैं आपको बताता हूं, बलूचिस्तान के अंदर जो चीन है वहां एक तांबे की खदान है और एक और खदान है, पता नहीं, वहां का सारा काम है उनको दे दिया। और जो कॉरिडोर बन रहा है, चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर है जो अफगानिस्तान को मेरे ख्याल में जोड़ता है, तो एक तरह से आप कह ले बलूचिस्तान है, पाकिस्तान को पता है क्योंकि बलूचिस्तान हाथों से निकल जाएगा, आज नहीं तो कल निकल जाएगा। उससे पहले पाकिस्तान के हुक्मरान है, उनको भाई कोई लेना देना नहीं, वो ऐसी तैसी कराए पाकिस्तान, क्योंकि वो आज कुर्सी पे बैठे हैं, गद्दी कुर्सी से उतरता ही वो भागेंगे लंदन, आप लोगों को पता है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आर्मी का कोई अफसर रिटायर हो या फिर कोई भाई राजनीति से चुनाव हारे तो सीधा देश छोड़ के भागता है। पूरे बलूचिस्तान को हवाले कर दिया है चीन के, और जो बलूचिस्तानी लोग हैं उन्होंने बनाया है भाई बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, BLA, यानी कि फ्रीडम फाइटर है, वो बलूचिस्तान के लिए लड़ रहे हैं। जैसे बांग्लादेश में मुजीबुर रहमान था जिसका भी वो मूर्ति तोड़ी है, ऐसे बलूचिस्तानी लड़ रहे हैं बलूचिस्तान के लिए। अभी आपको पता है कि भाई जो मेहरान बलोच है वो पाकिस्तान के इस्लामाबाद में आई थी और उसका इन्होंने कैसे इस्तेमाल किया था। तो आज पाकिस्तान के ये नहीं पता भाई कितने टुकड़े होंगे, गिनते रहना। बाकी आपकी क्या राय है जरूर जय जवाहर जय श्री राम।